भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है, पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। सीडीएस ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है। लेकिन विपक्ष का आरोपों और सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है। आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। छह से 7 मई की दरमियानी जो कुछ हुआ वो महज शुरुआत थी। पाकिस्तान को लगा था कि भारत चुप रहेगा, लेकिन उसके बाद की रात भारतीय वायुसेना ने वो किया जिसकी कल्पना भी दुश्मन नहीं कर सकता था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अब दुनिया के सामने खुली घोषणा कर दी है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके नाकों चने चबवा दिए, एयरबेस तबाह हो गए, रडार चुप रहे और मिसाइल सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए। अब तो भारतीय स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने हैं। केवल भारतीय सोर्स नहीं बल्कि ग्लोबल सोर्स से भी हमारी सभी स्ट्राइक पावरफुल और सटीक रही। कुछ स्ट्राइक ऐसी थी जिन्होंने 1 मीटर के इंपैक्ट में अपना काम कर दिया। नूर खान एयरबेस से लेकर बालाकोट तक भारत ने वो कर दिखाया जो अब तक सिर्फ रणनीति में था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस एक ही रात में ध्वस्त कर दिए गए। इस्लामाबाद की नींद उड़ गई और लाहौर की गलियों में सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 300 किलोमीटर तक घुसकर मारा। लेकिन दूसरी तरफ अब इन चेहरों को देखिए, ये वो विपक्षी चेहरे हैं जो सियासत के लिए सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की इस भाषा को आपको भी सुनना चाहिए। जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है, इस तरह कहा है कि युद्ध होता है, विमान गिरते हैं। आवश्यक ये नहीं है, बल्कि ये आवश्यक है कि हम सीख लें उसे। वो एक फौजी का स्पष्ट संदेश है और वो बहुत ही इनके बयान से मेल नहीं खाता जो इनके मंत्रियों ने किया है। मोदी सरकार इस मामले में लगातार गुमराह कर रही है देश। पहले राफेल पर सवाल, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर कांग्रेस ने विवाद खड़ा किया। ये सच है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी माइलेज के लिए कांग्रेस रोजाना सवाल पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन वो ये भूल जा रही है कि सीज फायर वो रहम था जिसे पाकिस्तान को भीख के तौर पर दिया गया था। तो भीख का कटोरा हाथ में लेकर आखिर शहबाज फिर से क्यों रोया, अब ये बताएंगे आपको। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मौके मौके पर अपने देश की असली हकीकत बयां कर ही देते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से देश की माली हालत का जिक्र किया और खुद ही बताया कि कैसे उन्हें दूसरे देशों के पास भीख का कटोरा लेकर जाना पड़ता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। ये देखिए इस खबर को रिपोर्ट। भीख का कटोरा, शहबाज फिर रोया। कंगाली की मार, पाक में हाहाकार। ये तस्वीर तो नहीं भूले होंगे आप। करीब 2 साल पहले की ये तस्वीरें पाकिस्तान का सूरत हाल बता रही थी, जहां पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ था।
आटे के लिए पाकिस्तान की आवाम लंबी लंबी लाइनों में खड़ी दिखी थी। आटे के लिए कई बेहोश हुए तो कई आटे के लिए अपनी जान तक गंवा बैठे। लेकिन पाकिस्तान के हालात में सालों बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में आग लगी हुई है। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। आटा चावल से लेकर दूध दही सबके दाम चरम पर हैं। पाकिस्तान में रह रहे लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है। राजनीतिक उठापटक और सेना के दबाव से पाकिस्तान अभी तक कर्ज की बैसाखी के सहारे ही रेंग रहा है। इस बात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खुले मंच से कबूल किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तो पाकिस्तान के दोस्त देश भी नहीं चाहते कि वो भीख का कटोरा लेकर हमारे पास आए। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and so are others. Turkey, Qatar, UAE. But research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial, and they no more expect that we go there with a begging bowl. शहबाज शरीफ का बयान भारत के साथ हाल ही की सैन्य झड़प के बाद सैनिकों का हौसला अफजाई करने के दौरान आया। पाकिस्तान को हाल में ही IMF से देश को चलाने के लिए आर्थिक मदद भी मिली है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी तक बंद कर रखा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट देखने लायक है। सरकार और सेना के लोग भारत के खिलाफ आग तो उगल रहे हैं, लेकिन उनकी गिदड़ भभकी में उनका डर साफ नजर आता है और आने वाले दिनों में भारत की चोट का बड़ा असर दिखेगा और पाकिस्तान भूखा प्यासा मरेगा। भारत से एक दिन पहले आजाद हुए पाकिस्तान की हालत यह है कि वह अक्सर अपने मित्र राष्ट्रों के सामने भीख का कटोरा लिए खड़ा नजर आता है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के विकास की रफ्तार में बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए आतंकवाद के रास्ते को चुना है। उसे कई बार बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन अब भी पाकिस्तान का हुक्मरान आतंकियों के फन कुचलने के बदले उसे अपनी सरपरस्ती में पाल पोष रहा है। कीमत वहां की जनता चुका रही है और सरकार भीख का कटोरा लिए पूरी दुनिया घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।